ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली करेंगे 19 अगस्त 1971 की। ये जो मुरली है, इस मुरली का सार है, सबसे सूक्ष्म बंधन बुद्धि का अभिमान। बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है, उसको बाबा बहुत गहराई से समझा रहे हैं। सबसे सूक्ष्म बंधन, हम सभी यहाँ पर अनेक बंधनों को लेकर बाबा से जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम सभी को बंधन मुक्त बनना है। तो बंधनों के रूप में जो स्थूल बंधन है वो तो सबको पता है कि शरीर के बंधन, देह के रिश्तों के बंधन, भौतिक संसाधनों के बंधन, यहाँ तक कि ये भी पता है कि मन का बंधन भी होता है ना, अपने विचारों का बंधन भी होता है, और संस्कारों का बंधन भी होता है। 63 जन्म के संस्कार ना जान चाहते हुए भी बार बार इमर्ज हो जाते हैं, वो भी अभी हमारे अंदर बंधन के रूप में आते हैं। लेकिन और भी सबसे सूक्ष्म जो बंधन, जिसको बाबा ने आज की मुरली में कहा कि ये आखिरी सीढ़ी है, अगर ये बंधन टूट जाए तो आप समझो कि आपकी समीपता एकदम आपके करीब हो गई है, मतलब आप संपूर्णता की तरफ पहुंच चुके हैं। तो बुद्धि का अभिमान, ये एक सबसे सूक्ष्म बंधन है। तो बाबा ने कहा, योग युक्त और बंधन मुक्त बने हो। योग युक्त का अर्थ होता है सदा अपनी आत्मिक स्थिति में रहना, ये ज्ञान इमर्ज रूप में रहना कि मैं आत्मा इस संसार में अवतरित होकर इस शरीर के द्वारा अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ, और मैं आत्मा इस संसार में मेहमान हूँ ना। वो आत्मिक स्थिति में स्थित होना या बाबा की याद में स्थित होना, दोनों ही बातें योग युक्त में आती हैं। और बंधन मुक्त माना, ड्रामा में हम सभी जो 63 जन्म से अपनी पहचान बनाकर संस्कार मन और बुद्धि में बंध चुके हैं, यहाँ के भौतिक संसाधन या यहाँ की जो भी कहानी जो कि ड्रामा में चल रही है, हम सब की सीन बाय सीन हमें अपनी लगती है, उसी में हम एकदम इमर्स्ड है, डूबे हुए हैं। उन बंधनों को या उस ड्रामा के बंधन को क्या अपने मन से बुद्धि से त्यागा है, छोड़ा है, उससे मुक्त बने हो? तो जितना जितना योग उतना ही सर्व बंधन मुक्त बनते जाते हैं। तो योग युक्त की निशानी है ही बंधन मुक्त होना। यानी जितना आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, तो उसकी निशानी ही है कि वो ड्रामा और ड्रामा के सीन से, ड्रामा की पहचान से मुक्त होती जा रही है। तो योग युक्त की निशानी बंधन मुक्त होना है, और बंधन मुक्त की निशानी योग युक्त होना है ना। दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अपने सर्व बंधनों को जानते हो ना, कि किस किस प्रकार के बंधन है जो योग युक्त होने में रुकावट डालते हैं। तो योग युक्त यानी बार बार जो हम भूल जाते हैं अपने संपूर्ण स्थिति को, अपनी उस अव्यक्त अनटचेबल स्थिति को, वो स्थिति क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बार बार ये जो ड्रामा है, बंधन है ड्रामा के, इसमें जो सीन मिला है, हमें पार्ट मिला है, किरदार मिला है, वो बार बार हमें अपनी सच्चाई से दूर ले जाता है, उसको हम अपनी रियलिटी समझकर जीने लगते हैं। तो योग युक्त होने में वो रुकावट डालते हैं। जैसे सर्व दुखों की लिस्ट निकालते थे, वैसे भिन्न भिन्न बंधनों की लिस्ट निकाली, क्योंकि दुख का कारण बंधन ही है। दुख तो दिखते हैं, लेकिन बंधन दिखते नहीं ना। जिस दुख को एनालाइज करना या दुख को पहचान लेना बहुत आसान है कि कब कब हमें दुख हो रहा है, किस किस रूप में या किन किन चीजों से हमें दुख हो रहा है, ये पता करना बहुत आसान है। लेकिन वो दुख का कारण कौन सा बंधन है, वो एक सूक्ष्म प्रैक्टिस है। तो बाबा ने कहा कि अभी वो भिन्न भिन्न बंधनों की लिस्ट निकालो, उस लिस्ट को सामने रखते हुए चेक करो कि कितना बंधनों से मुक्त हुए हैं और कितने बंधन अभी तक
रहे हुए हैं, है ना। तो हम सभी शुरुआत करते हैं तो स्थूल बंधनों से। स्थूल में जो रिश्तों से हमें बंधन आते हैं, धीरे धीरे जब हम सेवाओं में आने लगते हैं, धारणाएं करने लगते हैं, तो उन बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे संस्कार और मन को भी समझते हैं, है ना। सेवा में ये सारी चीजें हमें अपनी प्रत्यक्ष दिखती है भी। ऐसी ऐसी कल परसों चिंतन चला कि अब ब्राह्मण बनने के बाद लौकिक जीवन में उतनी परीक्षाएं नहीं है जितनी अलौकिक जीवन में है। क्यों? क्योंकि अलौकिक जीवन में जो सेवा का पार्ट है, और सेवा करने वाली सभी आत्माओं में ऐसे तो स्वच्छता रहती है, लेकिन जब सेवा आती है तो सभी के स्वभाव संस्कार टकराने लगते हैं। और जो माया है वो सबसे ज्यादा चांस लेती है सेवा में, सबके अंदर। अगर सेवा ना हो तो सारा ब्राह्मण बीके परिवार एकदम एक हो जाए ना, सब प्यार से रहने लगे। लेकिन जैसे ही सेवाएं आती है तो मन मुटाव, लेना छोड़ना, ये सब चलने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं सेवा को भी हम बंधन की लिस्ट में डाल सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर ये सेवा हमको अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से गिरा रही है बार बार, तो वो भी तो एक बंधन बन गई। तो वैसे तो बाबा ने कहा कि लिस्ट निकालो और उस लिस्ट को सामने रखते हुए चेक करो कि कितना बंधनों से मुक्त हुए हैं और कितने बंधन अभी तक रहे हुए हैं। तो सभी लोग चेक कर सकते हैं अपनी अपनी स्थिति को, कि हमें अब ज्ञान में चलने से लेकर धारणाओं तक कौन कौन से बंधन हमने तोड़े हैं। फिर उसके बाद अपनी स्थिति में अचल अडोल और एकरस बनाने तक कौन कौन से बंधन हमें तंग करते हैं या बार बार हमारी स्थिति से गिराते हैं। तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग हो सकती है अगर हम पुरुषार्थ को बहुत एक्यूरेटली परखें। तो इससे अपने संपूर्ण योग युग अर्थात संपूर्ण स्टेज को परख सकते हो कि कितना संपूर्ण स्टेज के नजदीक पहुंच पाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये अंडरलाइन करने वाली, कि हम सभी अपने संपूर्ण योग युक्त स्थिति से चेक कर सकते हैं। माना हमारी आत्मिक स्थिति कितना ज्यादा टिकती है, उसी से हम अपनी संपूर्ण स्टेज को चेक कर सकते हैं। क्योंकि आत्मिक स्थिति का मतलब ही है कि हम व्यर्थ से, बंधनों से, ड्रामा से मुक्त हो पा रहे हैं, इसलिए आत्मिक स्थिति में टिकना आसान हो रहा है। तो ये स्थिति को अपनी अपनी सब चेक करें। बंधनों की लिस्ट सामने लाओ, कितने प्रकार के बंधन होंगे, इनकी लिस्ट निकलेगी तो जाल माफिक दिखाई देगी ना। बहुत गहरे जाल है। स्थूल जाल तो उतने नहीं है जितने सूक्ष्म जाल हैं इन बंधन के। तो कितनी महीन तारों की जाल बनाते हैं ना। जैसे आप देखेंगे कि लोहे की जो जंजीरें होती हैं वो मोटी मोटी होती है, देखने लायक होती है, पकड़ सकते हो। लेकिन जो सोने के तार होते हैं वो बहुत महीन महीन भी बन जाते हैं। तो ऐसे ही लौकिक जो बंधन थे वो इतने सूक्ष्म नहीं थे, इतने जाल माफिक नहीं थे, जितने ये जो सूक्ष्म जाल है, सूक्ष्म बंधन है, सोने की जंजीरें जिसको बाबा कहते हैं, ये अलौकिक जीवन में जो बंधन है माया के, वो तार बहुत ज्यादा बंधन हमको बनाते हैं, देते हैं। तो अब जज करो कि कितने बंधन रह गए हैं और कौन कौन से रह गए हैं। कोई कोई बड़े बड़े बंधन है या छोटे छोटे बंधन है। ज्यादा मेहनत किन बंधनों को चुकतू करने में लगती है ना। जो बड़े बड़े बंधन होते हैं वो तोड़ना आसान होता है, लेकिन जो छोटे छोटे बंधन है वो सूक्ष्म जितने होते हैं उतना ही उनमें मेहनत लगती है चुकतू करने में। तो सभी से कड़ा बंधन कौन सा है, बाबा ने पूछा। तो किसी ने जवाब दिया, देह अभिमान। तो बाबा ने कहा कि यह तो सभी बंधनों का फाउंडेशन है। देह अभिमान से तो शुरुआत होती है सभी बंधनों की। तो ये कैटेगरी ऑफ बंधन नहीं है, ये तो सारे बंधनों का सार है देह अभिमान। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सभी से कड़ा बंधन कौन सा है? तो बाबा को किसी ने कहा लोक लाज। तो बाबा ने कहा लोक लाज तो बहुत छोटी बात है।
ना स्टार्टिंग की बात है, लोक लाज से तो थोड़ा, वो लोक लाज व्हाइट ड्रेस पहनना, बैच लगाना, या फिर सबको बताना कि हमने स्थूल धारणाएं शुरू कर दी है, वो सब लोक लाज फर्स्ट स्टेप, मतलब स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं। उससे तो अनेक ब्राह्मण आत्माएं पार कर चुकी है उसको। तो बाबरी का ये तो फर्स्ट स्टेप है। सभी से बड़ा अंतिम बंधन है श्रीमत के साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना, अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना। ये बहुत गहरी बातें हैं बाबा जो बता रहा है हमको, और ये मुख्य बातें हैं। तो फिर से पढ़ेंगे, सभी से बड़े से बड़ा अंतिम बंधन है, अंतिम बंधन है ये, श्रीमत के साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना, अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना, जिसको कहेंगे ज्ञान अभिमान, अर्थात बुद्धि का अभिमान। यह सभी से सूक्ष्म और बड़ा बंधन है ना। जब हम सभी ज्ञान में आते हैं तो वो स्थूल बंधन दिख जाते हैं, सूक्ष्म बंधन में भी धीरे धीरे कैच हो जाते हैं। लेकिन जब सेवा में हम निमित्त बनते हैं, खास तौर से ज्ञान सुनाने के, सुनने के और ज्ञान से सेवा करने के, उस समय जो सबसे अंतिम सूक्ष्म बंधन आता है वो है वो बुद्धि का अभिमान। जैसे हम लोग लौकिक जीवन में भी कहते हैं ना कि हम तो बहुत होशियार थे, हम हमारी बुद्धि बहुत कमाल की है, ऐसे अपने आप को बुद्धि के हिसाब से परख कर अपनी पहचान बनाते हैं, उस पे गर्व करते हैं। तो ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी जब हम बाबा की जो श्रीमत है उसको अपने मनमत से भी मिक्स करते हैं और उस बुद्धि को फिर समझते हैं कि वो बुद्धि से हम बहुत श्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं, तो वो बहुत सूक्ष्म अभिमान के रूप में आती है, जो पहचानना बड़ा मुश्किल है कि ये मेरी बुद्धि का अभिमान मैं कर रही हूँ, या बुद्धि का नशा कर रही हूँ, या वो माया है ना। तो ये बाबा ने इसलिए कहा कि अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना है श्रीमत। जैसे श्रीमत में बाबा ने हर एडवाइस एकदम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दी है, लेकिन जब हम बाबा की एडवाइस को अपने मुख से बताते हैं और अपना समझकर, अपनी बुद्धि की कमाल समझकर दूसरों को बताते हैं, और फिर उस पर अभिमान करते हैं कि देखा मैं कितनी, मेरे मुख से कितने अच्छे सॉल्यूशंस निकलते हैं, कितना मैं सबको समाधान देती हूँ, या मेरे ज्ञान सुनाने से अनेक आत्माओं को जो भी चाहिए वो मिल जाता है। तो ये जो बाबा की श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाते हैं, ये जो है ये सबसे बड़ा बंधन है। तो बाबा ने कहा कि जिसको कहेंगे ज्ञान अभिमान, अर्थात बुद्धि का अभिमान, यह सभी से सूक्ष्म और बड़ा बंधन है। इस बंधन से क्रॉस किया तो मानो सभी से बड़े ते बड़ा जंप दिया। कोई भी बात में, ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना है कि कई बार हम ऐसा करते भी हैं कि हम ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं, बताते हैं, और सामने वालों को अच्छा लगता है, उससे उनकी तकलीफ मिटती है, समाधान मिलते हैं। और हम ये भी कहते रहते हैं कि बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसको अपने ऊपर अभिमान हो रहा है, उसको अपने ज्ञान सुनाने पर अभिमान हो रहा है, अपनी बुद्धि पर अभिमान हो रहा है। तो ये जो बंधन है, ये बंधन ही आत्माओं को अपनी वो जो संपूर्ण स्थिति है, या लगातार निरंतर योग युक्त स्थिति है, उसमें स्थित नहीं होने देता। क्योंकि योग युक्त का अर्थ है कि हर चीज बाबा करा रहा है, बाबा ही इस निमित्त इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सब कुछ बोलवा रहा है, करा रहा है ना। और वो अपनी ज्ञान की, जैसे ही उसमें एक अहंकार की लाइन आती है तो बाबा निकलकर अपनापन, अपने अभिमान और अपने अहंकार में हम चले जाते हैं। तो ये बंधन को क्रॉस किया, माना सबसे बड़े ते बड़ा जंप दिया। कोई भी बात में अगर कोई मधुर शब्दों में भी कमजोरी का इशारा दे और उसी समय
कोई संस्कार, स्वभाव व सर्विस के लिए बुराई आकर करते हैं, तो दोनों ही बातें सामने रखते हुए सोचो कि जरा भी वृत्ति में व दृष्टि में व सूरत में फर्क आता है। सामने वालों को भी समझ आया है फिर? प्रियंका बहन, समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं? सामने वालों को भी समझ आया है फिर? आता है फिर, आया नहीं, आता होगा ना? सामने वालों को भी समझ आता है फिर? अब सामने वालों को आता है कि नहीं आता, ये नहीं कह सकते, लेकिन बाबा जानता होगा। और जो आत्मा, एक्चुअली जो आत्मा ये अभिमान और अहंकार कर रही है ना, उसको खुद को भी नहीं पता होता कि वो अभिमान अहंकार कर रही है। अगर पता होता तो वो करती नहीं, है ना? अगर पता होता तो वो अगर उस चीज को वो कैच कर लेती, तो वो भी तो पुरुषार्थ में आगे ही बढ़ना चाहती है ना वो। लेकिन वो कैच कर नहीं पाती कि वो अहंकार उसमें आ रहा है, इसलिए वो अहंकार अंदर रह जाता है। अहंकार अंदर रहने का अर्थ ही है कि अभी कहीं ना कहीं अज्ञानता है ना? जो हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि ज्ञान की कमी ही हमारे अंदर की जो बचे हुए विकार है उसका कारण है। तो अब यहाँ पे ये लाइन सुनते हैं बाबा की, और बहुत अच्छी लाइन है, समझने लायक, कि कोई भी बात में अगर कोई मधुर शब्दों में भी कमजोरी अब ऐसी जो आत्मा होगी, उसके बाबा लक्षण बता रहा है, जिसमें अपनी बुद्धि का अभिमान है, सूक्ष्म अभिमान है। तो उसके साथ क्या होगा कि कोई भी बात में अगर कोई मधुर शब्दों में भी कमजोरी का इशारा दे, मतलब कोई इसको उसकी कमजोरी का इशारा देता है, बहुत प्यार से भी समझाता है, इशारा भी देता है, और उसी समय कोई संस्कार, स्वभाव व सर्विस के लिए बुराई आकर करते हैं, दोनों चीजों से किसी की आ, अवहेलना हो सकती है। मतलब अवहेलना वो खुद करता होगा लेकिन समझता है, लेकिन अगर कोई उसको प्यार से भी समझा रहा है तो भी उसको बुरा लगने लगता है। या अगर कोई उसकी कमजोरी की या सर्विस की या संस्कार और स्वभाव की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बुराई भी आकर करता है, तो दोनों ही बातों को सामने रखते हुए हम सब ये एक्चुअली अपनी अपनी चेकिंग करें, दूसरों को नहीं देखना है कि हम उनमें से हैं या नहीं। तो जो जो आत्मा ऐसी होगी उसको अपनी किसी के द्वारा प्यार से समझाई हुई बुराई भी बुरी लगेगी सुनना। और कोई बुराई अगर प्रत्यक्ष रूप में सब संस्कार, स्वभाव या सर्विस की करेगा, तो वो भी उसको अच्छी नहीं लगेगी, और उसकी वृत्ति में, दृष्टि में व सूरत में फर्क आ जाएगा, चेहरा चेंज हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि ऐसी चेक करो कि जब कोई आपको प्यार से थोड़ी भी इशारा देता है या आपकी संस्कार, स्वभाव, सर्विस की कभी कोई बुराई कर देता है, तो आपकी दृष्टि, वृत्ति और सूरत में फर्क आता है? जरा भी फर्क नहीं आए, जरा भी हिम्मत उल्लास में अंतर नहीं आए, इसको कहा जाता है इस बंधन को क्रॉस करना। अगर मुख से ना बोला लेकिन सुनी हुई बात का व्यर्थ संकल्प भी चला, तो इसको कहेंगे बड़े से बड़ा बंधन। ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट बंधन की बात है, कि जब हम अपनी बुराई को, या जो दूसरों को भी लग रहा है, हमें नहीं लग पता चल रहा लेकिन, और या कोई थोड़ी सी भी कमी है, कोई प्यार से बताए चाहे क्रिटिसाइज करके बताए, दोनों ही बातों में अगर हमारे वृत्ति में, माना हमारे मन में थोड़ा सा उदासीपन आ जाता है, हिम्मत उल्लास कम हो जाती है, या दृष्टि में और सूरत में भी फर्क आ जाता है, तो ये मतलब हम उस बंधन में बंधे हुए हैं। माना हमको अपनी बुद्धि का अभिमान है, अपने ज्ञान का अभिमान है, और जिसकी दृष्टि, वृत्ति या चेहरा बिल्कुल नहीं बदलेगा, जिसका मन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा अपनी कमी सुन के, बल्कि वो और खुश होगा कि थैंक यू, आपने मुझे मेरी कमी बताई, मैं इसको सुधारूंगा। और ऐसे कभी बुराई करी तो उस पर चिंतन करके वो सोचेगा कि ये सच है या नहीं, है ना? इस पर उसको चिंतन करने का मन करेगा, तो वो इस बंधन से मुक्त है। कई बार हम अपनी चेकिंग अपने आप नहीं कर पाते, बिल्कुल सही बात है। जब हम अपनी चेकिंग अपनी बार अपने आप नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी चेकिंग हमारे ज्ञान के बेस पर होती है।
हमें जितना ज्ञान है उतनी ही चेकिंग कर सकते हैं, और इसीलिए बाबा ने कहा ये संपूर्ण ज्ञान होना ही आपकी संपूर्णता को दिखाता है। तो ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि हम रोज मुरली सुनते हैं तो हम ज्ञानी हो गए। ज्ञान बहुत गहराई में है। वही मुरली में आ, महारथी भी अपनी छोटी छोटी बातों की करेक्शन कर लेते हैं, और उसी मुरली में कईयों को लगता है बाबा वही तो रोज रोज पॉइंट्स लाता है, क्या उसमें नया है, क्या हम उसको सुनिए बोर हो रहे हैं, है ना। तो ये बुद्धि का कमाल, मतलब कहने का कि ये ज्ञान जिसके अंदर जितना ज्यादा है वो उतनी गहरी चेकिंग करेगा। तो जब हमारे अंदर ज्ञान उतना नहीं होता लेकिन फिर भी जितना है उस पे भी अहंकार होता है, तो कोई अगर हमें हमारी थोड़ी सी भी कमी कमजोरी बता देता है, इशारा भी देता है, या बुराई हम कहीं से सुनते हैं, तो हमारी वृत्ति दृष्टि और चेहरा सब चेंज हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा कि हो सकता है कि कई आत्माएं मुंह से नहीं बोले कि उन्हें बुरा लगा या बहस करे, लेकिन वो उस बात का कि उन्होंने किसी ने उनके लिए कहा ऐसा भी, तो उसका व्यर्थ संकल्प चलाती हैं। तो वो व्यर्थ संकल्प चलाना भी बंधन है, मतलब अपनी बुद्धि का अभिमान है उसे। तो जो गायन है, निंदा स्तुति हार जीत महिमा व ज्ञानी में समान, अर्थात बुद्धि में नॉलेज रहेगी कि यह हार है, यह जीत है, यह महिमा है, यह ग्लानि है, लेकिन एक रस अवस्था व स्थिति से डगमग ना हो, इसको कहा जाता है समानता। माना आत्मा जब ये जान जाती है कि कोई उसकी जब तारीफ कर रहा है और कभी कोई उसकी बुराई भी कर रहा है, दोनों ही चीजों में वो अपनी स्थिति को एक समान रख पाती है। वो तारीफ से फूल नहीं जाती और निंदा से डाउन नहीं हो जाती। तो ऐसी आत्मा को कहेंगे कि वो आत्मा एक रस स्थिति में स्थित है, और ऐसी ही समानता का ये पुरुषार्थ है ना। तो यहाँ पर अगर बुद्धि का अभिमान होगा तो हम अपनी निंदा नहीं सुन पाएंगे, महिमा तो अच्छी लगेगी लेकिन ग्लानि हम सहन नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा सारा एंथो, हमारा उमंग उत्साह डाउन हो जाएगा, और फिर हम कटने लगेंगे, है ना। तो सेवा में जब तरक्की होती है, सेवाएं मिलती हैं, तब तो बहुत अच्छा लगता है, तब हम अपनी ज्ञान की अपनी बुद्धि का अभिमान हल्के हल्के से सूक्ष्म रूप से करने लगते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता। सोचते हैं कि बाबा करा रहा है, दुनिया भर में हम ऐसे बार बार कहते भी है कि बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, लेकिन असली चेकिंग तो तब होती है जब आपकी निंदा हुई हुई हो, या जब आपके कमजोरी का कोई इशारा दे रहा हो, और तब भी आप जो है उस स्थिति से डाउन ना हो, अपनी सेवा अपना उसी उत्साह से उसी उमंग से करते रहो, तब कहा जाएगा कि आप उस बंधन से मुक्त हो, जो कि बहुत कम आत्माएं हो पाती है ना। नहीं तो आत्माएं क्या होती है, करेंगी सेवा तो बहुत अच्छे से करेंगी, नहीं करेंगी तो सब छोड़ देंगी, है ना, फिर करेंगी ही नहीं। तो ऐसे बाबा ने ऐसे बच्चे भी कई बार एग्जाम्पल में सुनाए हैं। तो नॉलेज होते हुए भी वह डगमग नहीं होना, यह है विजय, है ना। अब निंदा भले हो रही है, निंदा सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन आत्मा जानती है कि मैं जो हूँ पार्ट में, अगर मैंने कुछ गलतियां करी हैं, पार्ट में मैं इनकरेक्ट हूँ, तो मैं पार्ट को बाबा को समर्पण करके फिर वो गलतियों को दोबारा नहीं करूँ, लेकिन असलियत में मैं अपनी संपूर्ण विजय को पर निश्चय रखूं कि मैं संपूर्ण हूँ ही, मैं विजय रत्न हूँ ही। अगर हम सेल्फ चेकिंग नहीं कर सकते तो हमें तो खुश होना चाहिए कि कोई हमें हमारी कमी गलती बता रहा है। स्वयं कई बार पूछ भी लेना चाहिए, है ना, कि कहाँ पर मैं गलत जा रहा हूँ। क्योंकि फिर आज एक बार अभी कुछ जब दादी जानकी से एक बार किसी बहन ने पूछा था, इनको भी सुना हमने, कि बहन उनसे पूछ रही थी कि दादी आप बताओ ना मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, किस पर मैं काम करूं। तो दादी ने कहा मैं नहीं बताऊंगी, मैं क्यों करूं, है ना। क्योंकि आजकल आत्माएं जो है वो इतने नम्र दिल की हो गई है। साफ नहीं आ रही आवाज? एक सेकंड। हाँ, तो दादी ने भी कहा हुआ है, और मूल्यों में अव्यक्तवाणी में भी बाबा कहता है कि आप उस समय नहीं जब आत्माओं को उनकी कमजोरी बताओ, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए अब आत्माएं अगर सेल्फ चेकिंग नहीं कर रही हैं और उनको इतना ज्ञान नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अपनी संपूर्णता को अनुभव नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर कभी कोई थोड़ा बहुत बता देता है तो हमें शुक्रिया करना चाहिए उसका, कि
अगर ये कमी हमारे अंदर लग रही है तो वो उसको ठीक कर सकता है। अगर नहीं है तो भी वो उस पर अचल अडोल रह सकता है, बिना अपना चेहरा चेंज किए, बिना उसके बारे में व्यर्थ चलाए हुए, क्योंकि कई बार सामने वाले को लगता है कि कुछ गलत है लेकिन नहीं होता और वो ठीक होता है, तो भी चेहरा तो चेंज ना हो कम से कम, ना अपनी स्थिति में हम एक रस रहे। तो ये है विजय। तो इस कड़े बंधन को क्रॉस कर लिया अर्थात संपूर्ण फरिश्ता बन गए। ना अंडरलाइन करना है। सबसे बड़ा बंधन कौन सा? बुद्धि का अभिमान, है ना, अपने ज्ञान का अभिमान। तो अगर हमने इस कड़े बंधन को क्रॉस कर लिया, माना अपनी बुराई, अपनी निंदा किसी से इशारे में चाहे खुलेआम सुनी, और उसके बाद भी हमारा चेहरा चेंज ना हो, हमारी वृत्ति चेंज ना हो, हमारा सेवा का पार्ट चेंज ना करें, हम उतने ही उमंग उत्साह से हम आगे बढ़ते रहे, तो समझो हमने लास्ट बंधन, कड़े ते कड़ा बंधन भी क्रॉस कर लिया और हम संपूर्ण फरिश्ता बन गए। इसके लिए मुख्य प्रयत्न कौन सा है? यह अवस्था कैसे रखें जो इस बंधन को भी क्रॉस कर ले? अब बाबा इसकी विधि बता रहे हैं। तो बाबा ने बताया कि ज्ञान अभिमान को कैसे क्रॉस करें, इसका पुरुषार्थ क्या है। आप सभी ने जो भी बातें सुनाई वह भी अटेंशन में रखने की है ना। अभी बाबा ने जब पूछा कि इसका पुरुषार्थ क्या है, ज्ञान अभिमान को कैसे क्रॉस करें, तो अनेक बातें बाबा को बच्चों ने सुनाई। तो बाबा ने कहा कि वह भी अटेंशन में रखने की है, लेकिन साथ साथ इस कड़े बंधन को क्रॉस करने के लिए सदैव यह बातें याद रहे कि हम कल्याणकारी बाप की संतान है। जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उनमें अकल्याण का रूप होते हुए भी अपनी कल्याण की बात को निकालना है। भले रूप अकल्याण का, हार या ग्लानि का हो, क्योंकि स्थिति को डगमग करने के कारण ये तीनों ही होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा हर आत्मा को आ, अपनी अच्छाई सुनना ही अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको इसके विपरीत कभी सुनना पड़ जाता है, हार या ग्लानि, तो बड़ी बड़ी आत्माएं भी जो है उनकी भी स्थिति डगमग होने लगती है। लेकिन हम ब्राह्मण बने हैं इसीलिए कि हमें अपनी स्थिति को डगमग करने से जो है रोकना है, या इसका पुरुषार्थ करके एकरस रहना है। तो हमारी स्थिति के कारण, हमारी स्थिति डगमग करने के जो भी कारण है, हार या ग्लानि, बाबा ने कहा वो भले ही अकल्याण का रूप दिख रहा है, देखने में लग रहा है कि ये अकल्याण है, लेकिन अमृत रूप भले यही दिखाई दे, लेकिन उस अकल्याण के रूप को कल्याणकारी के रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति, व ग्लानि को भी उन्नति का रूप समझ धारण करने की शक्ति, व हार से भी आगे के लिए हजार गुना विजयी बनने की हिम्मत, उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति अगर अपने पास है, तो कभी भी सूरत और सीरत में उनका असर नहीं पड़ेगा। तो जब हम अपनी बुराई, ग्लानि, निंदा या कमजोरी सुनते हैं, तो हमारी सूरत और सीरत क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि जो बातें आ रही हैं हमको लगता है ये तो मेरी बुराई फैल रही है, इससे तो मेरा रेपुटेशन खराब हो रहा है, मुझे सेवाओं में गलत समझा जाएगा, या इस तरह से हम उसको अकल्याण की बात सुनकर अपनी स्थिति को खराब कर लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जिस आत्मा के अंदर ऐसी बातों को भी बदल कर ग्लानि को भी उन्नति के रूप में बदलने की शक्ति है, हार को भी अपने आगे बढ़कर हजार गुना विजयी बनने की हिम्मत और उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति है, तो उनकी सूरत और सीरत में कभी भी असर नहीं पड़ेगा। तो रहस्य क्या हुआ? कोई भी बात को व समस्या को ट्रांसफर कर ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बनना है, अथवा अपकारी पर भी उपकारी बनना है। माना जो आपकी बुराई करे, जो आपकी निंदा भी करे, कमजोरी बताए, उसको भी उसको भी अपना फ्रेंड समझना, अपना मित्र समझना, या आपको वो हेल्प कर रहा है कि आप और ऊंची स्थिति तक पहुंच सको, उस दाग को मिटाकर ऐसा समझकर उस पर उपकारी बनना है।
है ना। और ये जो समस्या जो उसने बताई, जो हमारी निंदा स्तुति या जो भी अपमान वाली बात बताई, उसको ट्रांसफर कर देना है, माना बाबा को दे देना है, पारदर्शी बन जाना है, उसको अपने मन में नहीं रखना है। तो जैसे संस्कारों की समानता के कारण कोई सखी बन जाती है ना, जो जो जिन जिन के स्वभाव संस्कार मैच करते हैं, तो वो सहेलियां अच्छी बन जाती है ना। हम सब फ्रेंड्स भी ऐसे ही सिलेक्ट करते आए ना, जिनका स्वभाव हमारे जैसा, चॉइसेस हमारे जैसी होती है। तो ऐसे ही निंदा करने वाले को भी उस स्नेह और सहयोग की दृष्टि से देखना है। तो जो निंदा भी कर रहा है उसको भी अपना फ्रेंड ही समझो, मित्र ही समझो, स्नेह और सहयोग की दृष्टि से ही देखो। संस्कारों के समानता वाली सखी और ग्लानि करने वाले दोनों के लिए अंदर स्नेह और सहयोग में अंतर ना हो, ना, जिससे जो हमारा अच्छा अच्छा कर रहा है, अच्छा अच्छा बोल रहा है, उसको हम बहुत स्नेह दे, सहयोग दे, और जो कभी उसने निंदा करी, कोई बुराई देखी, और उसको हम उससे न्यारे हो जाए, किनारा कर ले, ऐसा ना हो। इसको कहा जाता है अपकारी पर उपकार की दृष्टि, अथवा विश्व कल्याणकारी बनना। विश्व कल्याणकारी कौन बन सकता है? जो निंदा और स्तुति दोनों करने वालों पर सेम भाव रखे। ऐसी स्थिति अब बन जाती है तो समझो संपूर्णता के समीप है। बाबा ने हमको ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि हमारा आखिरी पुरुषार्थ ये होना चाहिए, है ना, कि निंदा करने वालों पर भी हम अपना समभाव रख सके। तो अब अगर निंदा वाले आते हैं सामने तो डरना नहीं है, ये हमारी आखिरी परीक्षा लेने आ रहे हैं, और तब तक हमें उनका सामना करना पड़ेगा जब तक हम विजयी नहीं हो जाते, जब तक हम उनको एक समान ले नहीं लेते, है ना। आपने ऐसे, ये तो अध्यात्म की बात हो गई, ज्ञान की बात हो गई, बट सीखना हो तो हम पॉलिटिशियन से सीख सकते हैं, है ना। पॉलिटिशियंस में ऐसा कितना होता है कि वो ऑन स्टेज एक दूसरे को कितना क्रिटिसाइज करते हैं, कितना उल्टा सीधा बोलते हैं, बैक कैमरा भी बोलते हैं, लेकिन जब कभी काम पड़ता है तो कितने आपस में प्यार ही हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलके बहुत अच्छे तरह से मित्रता से मिलते हैं, है ना। तो हमें यहाँ वैसा भाव नहीं रखना है डिप्लोमेटिक, लेकिन हमें दिल की सच्चाई और सफाई के साथ सबके साथ समभाव रखने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि जिनके संस्कार मिलेंगे उनको साथी बनाएंगे, दूसरों से किनारा कर लेंगे, भले कड़े संस्कार वाली हो, उनको भी अपने शुभ चिंतक स्थिति के आधार से ट्रांसफर कर समीप लाओ ना। बहुत आत्माएं ऐसी भी होती है, और है, क्योंकि हमारे अंदर का पुरुषार्थ उनके कारण ही इतना आगे जा सकता है कि कई जो कड़े संस्कार वाली आत्माएं हैं, उनका पार्ट इसीलिए है कि जो हम आत्माओं के अंदर अभी समभाव नहीं आ पा रहा है, वो उनको उनके प्रति शुभ चिंतक बन के हम समभाव अपने अंदर लाने का गुण जमा कर सके। तो इसलिए उनको भी शुभ चिंतक स्थिति से ट्रांसफर करके समीप लाना है। तो जब कोई होपलेस केस को ठीक करते हैं, तभी तो नाम वाला होता है ना। कोई डॉक्टर होता है, जनरल फिजिशियन है, तो ऐसी रोज की मरहम पट्टी से थोड़ी ना किसी का नाम होगा। जब बड़े से बड़े कठिन से कठिन केस को कोई बड़ा से बड़ा ऑपरेशन करके दिखाता है, तब उसका नाम वाला होता है। ऐसे ही जो कड़े संस्कार वाली आत्माएं हैं, कड़े संस्कार वाले लोग हैं, उनके साथ हमारा समभाव हो सके, मिलना, मिलकर रहना हो सके, तब हमारा भी नाम वाला होगा। ठीक को ठीक करना व ठीक से ठीक होकर चलना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपनी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति से ऐसे ऐसे को भी बदल कर दिखाना। तो स्मृति क्या है श्रेष्ठ? कि वो आत्मा भी अपने ओरिजिनल संपूर्ण स्थिति में एकदम पवित्र है, बाप समान है ना। अगर ये स्मृति रहेगी तो पाठ में कोई कितना भी कड़े संस्कार वाली आत्मा दिख रही है, उसके पाठ से हम डरेंगे नहीं, उसके पाठ से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, बल्कि और खेल की तरह देखेंगे, एंजॉय करेंगे, है ना। तो देखो, जैसे बाबा ने कहा होम्योपैथी का एग्जाम्पल दिया, कि देखो होम्योपैथिक दवाई की इतनी छोटी छोटी गोलियां कितने बड़े रोग को खत्म कर सकती हैं, है ना। इतनी छोटी छोटी सी गोलियां होती है और बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान अपने वृत्ति और
दृष्टि से किसी के भी कड़े संस्कार के रोग को खत्म नहीं कर सकते ना। इतना बाबा ने एग्जाम्पल तक दे दिया, तो हमारी भी अगर वृत्ति और दृष्टि में हम उसकी अनादि संपूर्ण स्थिति को देखें, तो उसके जो कड़े संस्कार हैं प्रायों के, कमियों के, वो भी खत्म हो सकते हैं। तो अगर कोई के संस्कारों को पलटा नहीं सकते या खत्म नहीं कर सकते हैं, माना उतनी हमारी आत्मिक स्थिति अगर नहीं बनी है, तो समझो उन मास्टर रचयिता से तो रचना की शक्ति ज्यादा काम कर रही है। तो यहाँ पर मास्टर रचयिता है आत्मिक स्थिति, और ये जो किरदार चल रहा है, ये जो पार्ट चल रहा है, ये है रचना। तो रचना में यानी पार्ट में जो ऊपर नीचे है, हलचल है, किसी का स्वभाव संस्कार जो कड़ा दिख रहा है, मतलब वो ज्यादा शक्तिशाली है, और जो एक्टर है, जो आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित है, वो कमजोर है ना। तो जैसे मिसाल बताया कि छोटी सी गोलियां रोग को खत्म कर सकती है, वह दवाई यह नहीं कहती है कि रोग को कैसे मिटाएं। दवाई जब खाते हैं तो ये थोड़ी ना कहती है कि रोग को कैसे मिटाएं, बीमारी तो इतनी बड़ी है। तो क्या, क्योंकि दवाई है रचना, और खा बनाने वाला रचयिता। तो जो खिला रहा है वो जानता है कि इस दवाई से बीमारी मिटेगी ही। लेकिन ऐसे ही जब हम किसी के पार्ट को देखते हैं, तो वो पार्ट है रचना, और पार्ट को प्ले करने वाली है आत्मा। और आत्मा अपनी संपूर्णता में एकदम एक्यूरेट है, परफेक्ट है, शांत चित्त सत्य आनंद स्वरूप है। तो हम उस एक्टर को यानी रचयिता को शक्तिशाली ना रखकर, उसके पार्ट को शक्तिशाली रूप में देखकर अपनी अवस्था को भी डगमग कर लेते हैं, है ना। तो क्या आपकी रचना में शक्ति है और आप मास्टर रचयिता में नहीं? सदैव यह लक्ष्य रखो कि ट्रांसफर होना है और ट्रांसफर करना है। किस चीज में ट्रांसफर होना है? अपनी आत्मिक संपूर्ण स्थिति में ट्रांसफर होना है, और उन आत्माओं को भी सहयोग देना है कि वो भी अपने पार्ट के कड़ेपन से, कड़े संस्कारों से फ्री हो सके, मुक्त हो सके, और अपनी आत्मिक स्थिति के पास करीब पहुंच सके। इसमें ट्रांसफर करना है। ऐसे नहीं कहना कि यह ट्रांसफर हो तो मैं ट्रांसफर हो जाऊं। माना पहले वो आत्मिक स्थिति में टिके, वो अपना पार्ट का किरदार छोड़े, फिर मैं अपना छोड़ूं। ऐसे नहीं समझना, ऐसे नहीं कहना। नहीं, मुझे होना है और मुझे ही करना है। यानी पहले मुझे अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके, और अपने आप को, उसको भी उसकी स्थिति से देखते हुए उसे चेंज करना है। तो जो ऐसे हिम्मत रखने वाले बनते हैं, वही विश्व के महाराजन बन सकते हैं। तो विश्व महाराजन बनना है, तो जो दैवी परिवार की आत्माएं भविष्य के विश्व में आने वाली हैं, अर्थात यह छोटा सा परिवार जो विश्व राज्य के अधिकारी बनने वाले हैं, इन सभी आत्माओं के ऊपर अब से ही स्नेह का राज्य करना है। तो कड़े से कड़े संस्कार वाली आत्मा के साथ भी हमारा स्नेह का व्यवहार कब हो सकता है? जब हम उसके अनादि स्वरूप को देखें। जब उसके आदि और अनादि स्वरूप को देखेंगे, तभी हमें उस पर स्नेह आएगा। और अगर पाठ को देखेंगे, तो हमारी स्थिति खराब होगी और उसको भी हम सहयोग नहीं दे सकेंगे, है ना। तो उन आत्माओं के ऊपर अब से ही स्नेह का राज्य करना है, ऑर्डर नहीं चलाना है ना। ऑर्डर नहीं चलाना है, चाहे वो हमारे से यहाँ पर छोटे हैं, बाद में ज्ञान में आए हैं, चाहे पहले के हैं। पहले वालों पे तो वैसे भी नहीं चलाते, लेकिन जो बाद में आए हैं उनको, उनके भी कड़े संस्कारों को बदलने के लिए हमें ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी से विश्व महाराजन नहीं बन जाना है ना। ऑर्डर चलाना किसका काम है? विश्व महाराजन का। लेकिन सतयुग में तो विश्व महाराजन भी ऑर्डर नहीं चलाएगा, है ना। ये तो कलयुगी सोच है कि यहाँ पर जो ऊंचे पद में होता है, पावर में होता है, वो ऑर्डर चलाकर करता है। अभी तो विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना ही भविष्य के लिए जमा करना है। यह भी देखना है कि अपने भविष्य के खाते में यह स्नेह कितना जमा किया है ना, अपने अंदर कितना स्नेह आया है। ज्ञान देना सरल है, लेकिन विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना है। इसके लिए स्नेह देना, अर्थात सहयोग देना है। जहां स्नेह होगा वहां सहयोग अवश्य होगा। वैसे भी कहते हैं ना, किसी से भी प्यार से काम कराया जा सकता है ना। अगर हमने
ज्यादा किसी को टेढ़ा किया और टेढ़ी उंगली करी तो फिर वो बात और ही बिगड़ जाती है। तो इसलिए जहाँ स्नेह से काम बनता है वहां ऑर्डर भी चलाने की जरूरत नहीं। तो जहाँ स्नेह होगा वहां सहयोग अवश्य होगा। अगर यह हाई जंप दे दिया तो सभी बातों में श्रेष्ठ सहज ही बन जाएंगे। तो सबसे आखिरी जो पेपर बाबा ने आज बताया, कौन सा? इस सूक्ष्म बंधन का, कि अपनी बुद्धि का अभिमान या कोई हमारी निंदा ग्लानि करे तो हमारा चेहरा, हमारी वृत्ति चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। ये अगर बंधन हमने तो क्रॉस कर लिया, जंप दे दिया, तो बहुत ही अनेक बातों में हम श्रेष्ठ सहज ही बन जाएंगे। अच्छा, अब भट्टी वालों ने अपने को ट्रांसफर किया? बाबा पूछ रहे हैं। जितना ट्रांसफर किया होगा उतना ही हर एक की सूरत ट्रांसलाइट के चित्र के मिसाल दिखाई देगी, है ना। अपने आप चेहरे से ही आत्मिक स्थिति की जो चमक है वो दिखाई देगी। ट्रांसलाइट का चित्र दूर से ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे सभी बातों में स्पष्ट और श्रेष्ठ बने हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो बच्चों ने कहा बनेंगे। कब तक बनेंगे? 5 वर्ष तक? कब तक बनेंगे? कब तक का वायदा किया है? इतनी शक्ति अपने में भरी, जो कैसी भी समस्याएं आए, कैसी भी बातें ना बनने वाली भी बन जाए, तो भी अचल अडोल एक रस रहेंगे, चेहरा चेंज ना हो। हाँ, ऐसी अपने में शक्ति भरी है। ऐसे नहीं कहना कि यह तो हमको पता ही नहीं था कि हमें चेहरा सेम रखना होता है। हाँ, वृत्ति बदलनी नहीं होती। ऐसे पेपर आएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? देखो, ये ज्ञान हो रहा है तो पता चलता जा रहा है ना। ज्ञान ही ना हो तो हम सोचे ऐसे भी होता है क्या? वो तो है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही होता है। बाबा ने सारा ज्ञान दिया हुआ है कि कैसे कैसे पेपर आएंगे, बाबा को सब पता है बच्चों के पेपर। ऐसे भी होता है। नई बात हुई इसलिए फेल हो गया, यह नहीं कहना। जब भर्ती करके जाते हो तो जैसे अपने में नवीनता लाते, तो माया की परीक्षा लेने के लिए नई नई बातें सामने लाएगी। इसलिए अच्छी तरह से मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर जा रहे हो, तो दूर से ही माया के वार को पहचान कर खत्म कर दो, है ना। ये जो पेपर आएंगे ये माया है। तुरंत पहचान जाना है कि मेरा चेहरा, मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि चेंज ना हो। अगर ऐसे कोई निंदा ग्लानि की बात कोई समझा रहा है, कह रहा है, या सामने सामने बुराई भी कर रहा है, तो मेरा चेहरा चेंज ना हो ना। तो ऐसे दूर से पहचान कर खत्म कर दो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो क्या? क्यों की भाषा खत्म की? क्या करे, कैसे करे, यह खत्म। क्या करे? अगर कोई निंदा ग्लानि करे तो क्या करे? कोई प्यार से समझाए तो क्या करे? हाँ, अच्छा, बच्चे अपने आप में उसको, नहीं जरूरी नहीं कि वो हो, लेकिन हमें भाव अपना भी चेंज करना है ना। जरूरी नहीं कि वो बुराई हमारे अंदर हो ही, या जो सामने वाला कंप्लेन कर रहा है वो हो ही, होगी तो पहले तो चेक करें कि है तो नहीं, है ना। वो अभिमान ना आ जाए ज्ञान का कि मुझे तो सब पता है ना। कोई मुझे समझा कैसे समझ सकता है? नया पुराना कोई भी समझाए, लेकिन एक बार वो चेक जरूर कर लेना है कि है या नहीं है। और अगर है तो चेंज करें। और उसके प्रति उसका, कई बार हम चेंज तो करते हैं लेकिन सामने वाले के प्रति भी भाव बदल देते हैं, उसने बताया कैसे मुझे, है ना। दोनों ही केस में उसके प्रति वृत्ति नहीं बदलनी है, निंदा करने वाले के प्रति या कमी बताने वाले के प्रति। और अपनी अगर चेकिंग में वैसी चीज नहीं पाई जा रही है तो भी बाबा को सौंप कर पारदर्शी बन जाना है, और फिर अपने भाव को सेम उमंग उत्साह से वैसे की वैसे करते रहना है। तो सिर्फ 3 मार्क्स का पेपर नहीं, अभी तो अंत तक का वायदा करना है। यह तो गारंटीड माल हो गया ना। यानी अंत तक, लास्ट जब तक शरीर नहीं छूट रहा है तब तक ये पेपर आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना है। तो यह तो गारंटी मान गया ना। अपनी यथाशक्ति हरेक ने जो भी प्रयत्न किया वह बहुत अच्छा किया। अब अच्छे से अच्छा बनकर दिखाना। जैसे यह नशा है वैसे ही प्रवृत्ति में रहते हुए भी इस नशे को कायम रखना है। प्रवृत्ति में भी लौकिक वाले भी तो बुराई करते हैं ना, कई बार सुनने में आती है निंदा, तो वहां पर भी
समभाव रखना है। ये सिर्फ अलौकिक परिवार की बात नहीं है, लेकिन गृहस्थियों प्रवृत्ति वालों के लिए तो लौकिक, हाँ लौकिक में भी है। तो इस ग्रुप का छाप क्या रहा? कोई आपको बदल ना सके। आपको बदल ना सके माना आपकी स्थिति की अचल अडोल अवस्था को, उमंग उत्साह को बदल ना सके, लेकिन आप सभी को बदल कर दिखाना। कोई परिस्थिति व कोई वायुमंडल हमको नहीं बदले, लेकिन हम परिस्थितियों को, वायुमंडल को, वृत्तियों को, संस्कारों को बदल कर दिखाएं। यह पक्का छाप लगाना है। ट्रेडमार्क भट्टी का अविनाशी लगाकर जाना है। अपना ट्रेडमार्क नहीं भूलना। अगर भट्टी से धारणाओं की स्मृति साथ साथ रखेंगे तो सफलता सदैव साथ रहेगी ना। तो ये जो बाबा ने हमको भट्टी में समझानी दी है खास, इसको अपने साथ रखना है तो सदैव सफलता साथ रहेगी। अच्छा, ओम शांति। हमारे बीच में शीतल बहन का एक क्वेश्चन था, अभी आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर क्योंकि आज आप हो तो इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। और आपको अनम्यूट कर देती हूँ, अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। आपने कहा था कि कई बार बाबा ने कहा है कि ज्वाला स्वरूप या बीज रूप स्थिति से ही पाप या विकर्म विनाश होते हैं। और कल बाबा ने कहा, मतलब कल यानी आपने 2 दिन पहले पूछा था, तो बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्र से पाप कटते हैं। तो स्वदर्शन चक्र से कोई विकर्म तो नहीं होते, पर पाप कर्म कैसे होते हैं? प्लीज एक्सप्लेन। तो पहली बात तो स्वदर्शन चक्र क्या है? स्वदर्शन चक्र है ड्रामा का ज्ञान। हर एक आत्मा ड्रामा में अपने फिक्स पार्ट के अंतर्गत बंधी हुई है, फिक्स पार्ट बजा रही है। तो जब हम आत्माएं अपने पार्ट को पहचान कर उससे न्यारी हो जाती हैं, अपनी संपूर्ण अवस्था को भी जानती है, और साथ साथ पार्ट में चल रहे जो असंपूर्णता है, जो कमी कमजोरी या जो पुरुषार्थ का पार्ट भी चल रहा है, उसको भी जान गई है। तो अब जो संपूर्ण आत्मा है वो अपने असंपूर्ण पार्ट को देखते हुए भी अपने आप को उससे न्यारा कर कर जब विचलित नहीं होती है, तो जो भी कर्म, मान लीजिए पार्ट में अभी मेरा किसी के हिसाब किताब वश किसी को कुछ कहना या किसी को धोखा देना हुआ, हो गया, प्ले हो गया। मान लीजिए मैंने किसी को प्रॉमिस किया था कि मैं उसको कुछ दूंगी या उसके पास कोई हेल्प पहुंचाऊंगी और नहीं पहुंचा पाई, पार्ट में ऐसा हुआ ड्रामा अनुसार। तो अब इसमें ये एक ब्राह्मण या बीके जीवन के अकॉर्डिंग तो फिर हम जज करने लगते हैं कि हमने किसी के इस व्यर्थ संकल्प चलाए, है ना, पाप हो गया हमसे, विकर्म हो गया। लेकिन जब ड्रामा का ज्ञान आत्मा को ये क्लियर है कि हर एक घड़ी हर सेकंड जो कुछ हो रहा है वो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है या कल्याण है उसमें, या हर बात में रहस्य है, तो कुछ भी हम कर ही नहीं रहे। आत्मा तो सिर्फ बने बनाए पार्ट को प्ले कर रही है। तो ये ज्ञान ही उसको विकर्म से मुक्त कर देता है। माना जो विकर्म, हम जिसको विकर्म कह रहे थे पहले, अब वो विकर्म नहीं रहा, क्योंकि वो तो बने बनाए पार्ट के अकॉर्डिंग प्ले हुआ। तो अब जब वो विकर्म रहा ही नहीं, यानी हमारी समझ से वो विकर्म नहीं रहा, तो उसका फल भी जो आएगा उसको हम भोगेंगे नहीं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ये कहा था ना, आत्मा ना तो कुछ करती है, ना तो करता है, ना ही भोगता है। तो जब उसने विकर्म किए नहीं, उसको ये ज्ञान हो गया, क्योंकि आत्मा ने तो बने बनाए पार्ट के अकॉर्डिंग 63 जन्म में जो भी किया वो पहले से फिक्स था, उसने तो चूज नहीं किया, उसके पास तो चॉइस है ही नहीं कि वो कुछ करे या ना करे, वो तो बने बनाए पार्ट से प्ले हो रही है, कर रही है। तो जब वो पार्ट का रिजल्ट भी आ रहा है, उस कर्म का फल आ रहा है, तो वो उससे भी मुक्त है। तो वो विकर्म उसको टच नहीं करेगा, माना उसका प्रभाव उसको टच नहीं करेगा। उसका फीलिंग मान लीजिए आ भी रही, कल को कोई ऐसी घटना आपके साथ भी घट गई जिससे आपको बुरा लगा, आपको दुख हुआ, लेकिन आत्मा जानती है कि ये दुख और ये बुरा लगना जो फीलिंग है ये पार्ट में है। मैं आत्मा तो इस दुख और इस लो फीलिंग से भी परे हूँ। आत्मा को अपनी संपूर्ण स्थिति में कभी दुख होता है क्या? होता है? कभी बुरा लगता है? नहीं लगता। तो बस बार बार अपनी स्वदर्शन चक्र चलाना, माना
अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होकर ड्रामा के 63 जन्म के लेन देन के व्यापार को देखकर अपने को उससे फ्री करते जाना। तो हम जो है विक्रम से फ्री हो जाते हैं। फिर आपने कहा पर पाप कर्म कैसे होते हैं? पाप कर्म कैसे कटते हैं? यही कटना है। एक के बाद एक चुकतू होता जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप भोग रहे हो। आपको भोगना की जो फीलिंग नहीं आती, इसको बोलते हैं कटना, कटते जाना। ठीक है। और दूसरा आपने बोला था कि ज्वाला स्वरूप या बीज रूप स्थिति से ही पाप या विकर्म विनाश होते हैं। हाँ, तो क्योंकि जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे उतना ही रामा के प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे। फिर अगर शरीर में कोई भोगना का पार्ट भी आया है ना, कोई विकर्म की जो हमने किए उसका जो पार्ट में किए उसका पार्ट जब रिजल्ट के रूप में इस जन्म में आया, तो आपको उसकी भोगना फील नहीं होगी क्योंकि आप शरीर हो गए हो ना। ज्वाला स्वरूप का मतलब होता है आत्मिक स्थिति में स्थित होना, अशरीरी होते जाना, विदेही होते जाना। तो आत्मा जब शरीर के भान में है ही नहीं, शरीर से बहुत फ्री हो चुकी है, न्यारी हो चुकी है, तो शरीर के पार्ट में हिसाब किताब में जो भी आ रहा है उससे उसको आ, प्रभाव में नहीं आती। जैसे मम्मा की डेथ कैसे हुई थी, मम्मा ने शरीर जब छोड़ा तो कैंसर का अभी चौथा स्टेज था, दर्द भी बहुत हो रहा होगा एज पर डॉक्टर एंड जो भी लोग उनके साथ थे, लेकिन मम्मा को वो फील ही नहीं होता था क्योंकि उनकी ज्वाला स्वरूप की बीज रूप स्थिति थी। तो वो बॉडी में होते हुए भी बॉडी को टच ही नहीं करती थी, है ना। तो जब आप बॉडी को टच ही नहीं कर रहे हो तो बॉडी में अगर कुछ बीमारी भी है तो आपको फील होगी? होगी नहीं ना। आत्मा तो अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित है, तो इसलिए वो अपनी शीतल कर्मेंद्र, बाबा ने कल कहा ना, मम्मा की कर्मेंद्रियां एकदम शीतल हो गई थी। तो शीतल हो गई थी माना ये कर्मेंद्रियां उनको इफेक्ट ही नहीं करती थी, उनको पता ही नहीं चलता था कि शरीर को वो कैसे चला भी रही है, एकदम हल्का कहना चाहिए वही फरिश्ता स्थिति, बॉडीलेस स्टेज हो गई थी। शीतल बहन ठीक है? शीतल बहन